Hello students, once again welcome. Now we move our lectures. In last lecture we have seen the basic formulae of differentiation as well as the 5 basic rules which we have to follow to find out the differential coefficient of any functions. And then in that lecture we discuss some problems related to these basic formulae as well as the 5 basic rules. Now we are going to discuss in the next concept of differentiations. We have already written on this board, you can see here, we can write, we have already written that डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस ऑफ फंक्शंस। आप लोग को लगता होगा कि बहुत लोगों को इससे पता नहीं होगा कि फंक्शंस होता क्या है, लेकिन आपका नाम से ही स्पष्ट है फंक्शन ऑफ फंक्शंस मतलब फंक्शनों का फंक्शन। सीधा सीधी बात है, बहुत सारे फंक्शंस को क्या किए हैं, मिक्स करके जब हम कोई फंक्शन बनाएंगे तो उसी को बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शंस। और इसी का एक नाम और है जिसको हम लोग नाम दिए हैं कंपोजिट फंक्शन। क्लियर? तो यहां मैंने एक कंपोजिट फंक्शन चूज किया। लेट मान लो कैपिटल एफ एक फंक्शन है जो कि कंपोजिट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? तो एफ जी एच एक्स, मतलब यहां पे मैंने 3 फंक्शंस को मिला करके एक फंक्शन बना दिया। कौन कौन सा फंक्शन मिक्सअप किया है मैंने? स्मॉल एफ स्मॉल जी स्मॉल एच, और बाकी एक्स को एक वेरिएबल रहेगा। ठीक है, तो 3 फंक्शंस को मिला के मैंने एक कंपोजिट फंक्शन बना दिया और उस पूरे कंपोजिट फंक्शंस का मैंने क्या लिया, उसको मान दिया कैपिटल एफ एक्स। अब हमको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो आपको एक चीज बता देते हैं, किसी भी फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको हम लोग एक डैश से इंडिकेट करते हैं। अगर हम एफ डैश एक्स लिख रहे हैं तो इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, because this is the general symbol to define या to derive the differential coefficient of any functions. If you have to write the differential coefficient of sin x, you can write cos x. If you have to write the differential coefficient of log x base e, you can write 1 by x. But what is the symbol to write the differential coefficient of f x with respect to x? So there must be a symbol. So this is the symbol. If we have to write the first derivative of f(x) with respect to x, we have to write f dash x. Here the single dash indicate the first derivative. And जब आप पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ लोगे तो उसके बाद हम लोग को फिर हायर डेरिवेटिव भी पढ़ना पड़ता है। तो ये आपको पता चलता है ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, आपको सेकंड डेरिवेटिव भी पढ़ना है, थर्ड डेरिवेटिव भी पढ़ना है, और हायर क्लास में जब जाइएगा तो वहां पे nth डेरिवेटिव भी होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही डेरिवेटिव होगा, एक ही ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, ऑर्डर आपका बढ़ भी सकता है। फिलहाल हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव में लेना है। इसका कहने का मतलब हुआ कि इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ जी एच एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि फाइनली आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर? दिखाई पड़ रहा है आपको? चलिए ओके। अब यहाँ एक चीज मैं लिखता हूँ, उसको बहुत एक नोट है, इसको आप याद रखें, और मैं ये नोट हिंदी में लिखता हूँ। क्या है? किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा उसके इनपुट के रेस्पेक्ट में होता है। ठीक है, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है क्या? नहीं, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में होता है। ये मैंने हिंदी में इसलिए लिखा
कि कभी कभी होता है कि इंग्लिश की भी हिंदी अगर लिखा जाए तो पता चलता है कि नहीं थोड़ा सा स्ट्रेस देना है इसको, तो इसको ध्यान से देखना है। ये बहुत ही की पॉइंट है। अगर आपका ये क्लियर है तो हमको नहीं लगता है कि कभी भी किसी कंपोजिट फंक्शंस का आप डेरिवेटिव ना निकाल पाओ। दिस इज द की लाइन, दिस इज द की पॉइंट, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर व्हेन वी डिफरेंशिएट ए कंपोजिट फंक्शंस. So here you can use this the key point. So this is equal to यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे फंक्शन जो है, पहला फंक्शन बाहर का है, उसका जो इनपुट है वो है GHX. इनपुट का मतलब होता है फंक्शन के अंदर रहने वाला। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ f GHX, ठीक है। तो यहाँ बाहर का फंक्शन है लेकिन उसका इनपुट है यहाँ पे GHX, तो इसका डिफरेंशिएशन GHX के रेस्पेक्ट में। लेकिन आप देख रहे होंगे कि नीचे में डिनोमिनेटर में तो dx था, लेकिन ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है ना। तो मैथमेटिक्स का रूल हमेशा कहता है कि आप कोई भी चीज एक्स्ट्रा लिखते हैं तो उसको आपको मैनेज करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है dGHX। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि बाहर का फंक्शन g और उसका इनपुट है hx, इसलिए डिफरेंशिएशन यहाँ hx के रेस्पेक्ट में होगा। फिर ये तो आपका नहीं था ना, यहाँ तो आपका फाइनली dx है, फिर इसको मैनेज करना है। तो फिर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ hx और यहाँ पे h का इनपुट है x, इसलिए यहाँ नीचे में लिखेंगे dx, जो कि आपका आ चुका है। ये तो मैनेज हो गया था, ये भी मैनेज हो गया। तो आप देखो तो दिस बाय दिस दिख रहा है, लेकिन आपको काटना नहीं है, क्योंकि काटना नहीं रहता तो फिर लिखते क्लियर। तो ये हुआ आपका लिखने का तरीका। अब ये देख रहे हो कि आपने कभी चेन देखा होगा, ठीक है। चेन आपने देखा है, कड़ी जिसको बोलते हैं, वो सिक्कर जो होता है वो चेन आप इस तरह से देखेंगे, इस तरह से बंधा हुआ होता है, ठीक है ना। इसको आप लोग बोलते हैं चेन, यस हिंदी में बोलते हैं सिक्कर या शिकर। तो उसी तरह का क्या है कि इसके बाद यह है, इसके बाद यह है। तो ये जो रूल है इसी को हम लोग बोलते हैं चेन रूल। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, चेन रूल पड़ा है, ठीक है। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, चेन रूल पड़ा है। तो दिस इज कॉल्ड, अब ये फंक्शन है जी में डिफरेंशिएशन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड चेन रूल, दिस इज कॉल्ड चेन रूल, क्लियर। यही है आपका चेन। इसलिए कभी भी किसी कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना है तो हमेशा ये की पॉइंट याद रखें कि किसी भी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हमेशा उसके इनपुट के ही रिस्पेक्ट में होगा, और उसको उसी की पॉइंट को यूज करते हुए जब आप इसको fx का डिफरेंशिएशन करोगे तो आप इस तरह से, फंक्शन एक में 3 को था तो देखिएगा 3 पार्ट में जुड़ जाता है, मतलब एक चेन बना देता है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं, ठीक है। तो कहा जाता है डिफरेंशिएशन के केस में कि अगर आपको चेन रूल नहीं आता है तो आप बेचैन हो जाइए। बेचैन होने का मतलब ये हुआ कि आपका कंपोजिट फंक्शन का सवाल तो कभी ना बनाएगा आपसे। अगर आप चाहते हैं कि कंपोजिट का डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर हम निकालें तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ये चेन रूल आने ही आने चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप ये जो भी मैं बता रहा हूँ कंपोजिट फंक्शंस और उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम लोग इसके प्रॉब्लम सेक्शन की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग चेन रूल का अप्लाई करते हैं या चेन रूल का एप्लीकेशन होता है, ठीक है। ओके चलो, हेलो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में मैंने 3-4 क्वेश्चंस लिख रखे हैं और मैं इसका ऊपर में हेडिंग देख सकते हैं, लिखा हुआ है फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसका हमको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। और आप देख सकते हैं कि ये एक भी फंक्शन यहाँ ऐसा नहीं है जो कि सिंपल, मतलब इसमें 2 या 2 से अधिक फंक्शंस का मिक्सअप है। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने सारे भी आपका फंक्शंस हैं ये सब आपके कंपोजिट फंक्शंस हैं और आपको इस कंपोजिट फंक्शंस का डीसी निकालना है। डीसी का मतलब समझ रहे होंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हम बारी से एक एक करके वर्कआउट करेंगे। तो सबसे पहले हमको डिफरेंशिएशन करना है e टू द पावर 3x + 5 का विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको बताया था कि किसी भी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हमेशा उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में होता है। e टू द पावर x, जहां x है वहां इनपुट कितना है 3x + 5, इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 3x + 5 विद रिस्पेक्ट टू 3x + 5। अब तो ये आपका 3x + 5 यहाँ नहीं था इसलिए मैनेज करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ
3x प्लस 5 और इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा क्योंकि ये हमको पता है इनपुट माइनस। क्लियर? अब फॉर्मूला वही लगेगा बीस को जो हम जानते हैं, इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं आता। e टू द पावर समथिंग का फॉर्मूला e टू द पावर समथिंग ही होता है, तो इसका मतलब क्या होगा e टू द पावर 3x प्लस 5। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हमको पता है 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और प्लस 5 कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कितना हो गया 3 e टू द पावर 3x प्लस 5। अब आपको एक चीज क्लियर हो गया होगा, एक तरह से वेरिफिकेशन है। मैंने पिछले एक दो सवाल में e टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन निकाला तो कितना आया था e टू द पावर 3x into 3। अब आपको पता चल रहा है कि 3 क्यों आ रहा है, तो 3 जो है इसलिए आ रहा है क्योंकि ये रूल के अनुसार 3 आ रहा है। लेकिन वहां मैंने बताया डायरेक्ट कि कभी भी लीनियर एक्सप्रेशन हो उसका जो भी कोएफिशिएंट होगा तो डिफरेंशिएशन करने के बाद लीनियर एक्सप्रेशन में x का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करता है। आप डायरेक्ट वैसे भी लिख सकते हैं, यानी तो चेन रूल फॉलो कीजिएगा तो 100% आना ही आना, ऐसा कभी नहीं होगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि कभी भी कोई लीनियर एक्सप्रेशन आ रहा हो डिफरेंशिएशन में तो उस लीनियर एक्सप्रेशन में x के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन है, जो भी कोएफिशिएंट है, उस कोएफिशिएंट से आपको फाइनली जो भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करना है, तभी जाके आपका सही आंसर। क्लियर? उसी तरह से आप दूसरा नंबर दे सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ sin 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 विथ रिस्पेक्ट टू x। आपका ये डिफरेंशिएशन कभी नहीं होगा क्योंकि आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ साइन का इनपुट जो है x नहीं है बल्कि ये पूरा का पूरा है, इसमें चेन रूल लगेगी। तो दिस इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ sin 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 विथ रिस्पेक्ट टू, पहले आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 और क्योंकि ये आपके डिनोमिनेटर में रहना है तो इसको तो खत्म करना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स का रूल फॉलो कीजिए। तो मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमको पता होता है कि अब इसमें x का फंक्शन है तो इसका रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन यहाँ साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वही होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos और एंगल में ये पूरा का पूरा इनपुट ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इनटू, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसमें तो हम लोग बहुत पहले से ही कर चुके हैं। 4 कांस्टेंट हो गया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 7 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, 9 कांस्टेंट है, आंसर 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो आपका फाइनल आंसर आ गया हो गया 8x प्लस 7 इनटू यहाँ हो गया cos 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। दिस इज द फाइनल DC of the given function and you find the DC using chain rule। यहाँ पर हम लोग जो भी निकाल रहे हैं हम लोग चेन रूल का फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन को भी देखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। थर्ड नंबर का सवाल आप देख सकते हो कि tan इनवर्स e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय, ये भी कंपोजिट फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए ना लिखेंगे। इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, दिस इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2 with respect to डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2, और ये आप अपने मन से लिखे हैं, फिर इसको मैनेज कर दीजिए e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2 with respect to x, क्योंकि x के फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में। क्लियर? चलिए tan प्लस x का डिफरेंशिएशन आपको पता है कितना होता है 1/1 प्लस x का स्क्वायर, x की जगह में e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर इनटू, अब इसको अलग अलग करना है तो यहाँ देखिए वेरिएबल कांस्टेंट एक साथ तो 1/2 जस्ट लाइक कांस्टेंट बाहर हो गया, और यहाँ पे अल्टीमेटली हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x और प्लस यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर माइनस x विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो 1/, यहाँ हो जाएगा आपका 4 प्लस इसको कीजिएगा तो हो जाएगा e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x और प्लस 2 हो जाएगा, क्या होगा ये इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या करें चलिए छोड़ देते हैं लेफ्ट इट, चलिए सूत्र सिंपलीफाई करें हो जाएगा 1/1 प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर इनटू 1/2 और इसके जगह में हो जाएगा e टू द पावर x और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस e टू द पावर माइनस x। अभी कैसे लिखा गया पता चला,
अभी जस्ट बोले हैं e टू द पावर समथिंग का डिफरेंस e पावर समथिंग ही होता है, तो e पावर माइनस s का डिफरेंस e पावर माइनस s होगा, लेकिन x के साथ जो भी गुना है यहाँ -1 है तो अल्टीमेटली -1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दिस इज द ठीक है। तो इस तरह से आप चेन रूल का फॉलो कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस का, इस तरह के फंक्शंस का क्या निकालने के लिए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने के लिए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। तो हमको इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, लेकिन होगा नहीं क्योंकि चेन रूल फॉलो करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ log e टू द पावर e बेस में e 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो यहाँ हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये हम अपने में से लिखे हैं, उसको खत्म करने के लिए दिस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, और यहाँ पे क्योंकि ये सारे के सारे x का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। चलिए log समथिंग का डिफरेंशिएशन log x ओवर पे x, ये हो जाएगा 1 बाई 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, और फिर यहाँ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 कांस्टेंट x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 5x, 5 कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, 7 भी कांस्टेंट है 0, तो अल्टीमेटली कितना आ गया, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज द फाइनल व्हाट, फाइनल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट of the given function with respect to x। अब हम लोग एंट्री मारेंगे लास्ट नंबर, मतलब 5वां नंबर। अब हम लोग 5वां नंबर में एंट्री मारते हैं। आपका फंक्शन है साइन एंगल में है e टू द पावर 3x प्लस 7, और उसको आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्या कीजिएगा, चेन रूल फॉलो करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं साइन e टू द पावर 5x प्लस 7, ठीक है, और पहले आप डिफरेंशिएट करेंगे e टू द पावर 5x प्लस 7, फिर क्योंकि आप अपने में से लिखे हैं तो फिर डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 5x प्लस 7 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5x प्लस 7 के रिस्पेक्ट में, और फिर 5x प्लस 7 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। दिस इज द चेन रूल, ठीक है। अब फाइनली आंसर कितना होगा, 5 साइन का डिफरेंशिएशन cos, ये हो जाएगा cos e टू द पावर 5x प्लस 7, क्लियर। अब e टू द पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन e पावर समथिंग, तो e टू द पावर ये हो जाएगा 5x प्लस 7, समथिंग की जगह 5x प्लस 7, फिर इसको आप कीजिएगा तो यहाँ से देखिए 5 into x, 5 कांस्टेंट x का 1 और कांस्टेंट हम 7 के जगह पे लिखेंगे, ठीक है। चलिए जस्ट फॉलो करें, ये हो जाएगा 5 into e टू द पावर 5x प्लस 7 into यहाँ हो गया cos e टू द पावर 5x प्लस 7, दिस इज द फाइनल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, सॉरी यहाँ दिस नंबर 5। नंबर 6 देख सकते हैं, 6 नंबर में क्या है, तो यहाँ है साइन, उसके भीतर में है लॉग, लॉग के भीतर में है आपका tan इनवर्स x, और उसको आपको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। फिर यहाँ तीन फंक्शन है तो चेन रूल तो लगने लगते हैं, तो दिस इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ पहले साइन लॉग tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ log tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। अब ये हम अपने में से लिखे हैं, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log tan इनवर्स x, फिर यहाँ लिखिए बाहर का फंक्शन log, अंदर में x की जगह में tan इनवर्स x, इसलिए डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में होगा। फिर ये tan इनवर्स x एक्स्ट्रा है तो इसको मैनेज करने के लिए फिर यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, और क्योंकि ये x का फंक्शन है इसलिए फाइनली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो फाइनल आप आंसर लिख सकते हो, साइन का डिफरेंशिएशन cos, ये हो जाएगा cos log tan इनवर्स x, ठीक है। अब log समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 बाई, तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स x, log tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई tan इनवर्स x, फिर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो 1 बाई 1 प्लस x का स्क्वायर। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, क्लियर। चलो एक क्वेश्चन मैंने और लिख रखा है,
हम लोग को डिफरेंशिएट करना है 3 to the power 5x plus 7 इसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। फिर वही चेन रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ 3 to the power 5x plus 7 विथ रिस्पेक्ट टू कितना हो जाएगा 5x plus 7। फिर यहाँ 5x plus 7 का x के रिस्पेक्ट में इस जगह पे डिफरेंशिएशन हो सकता है। चलिए a to the power x का डिफरेंशिएशन a to the power x, तो 3 to the power 5x plus 7 into ln a, तो ln a के जगह में कितना होगा 3, तो यहाँ लिखेंगे ln 3, ठीक है। a to the power x, तो a to the power x into ln, तो ln 3 into, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 5x का 5 into 1 प्लस कांस्टेंट टर्म 0, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 5 into ln 3 into ln 3 into 3 to the power, हो जाएगा 5x plus 7, this is the final answer. So hello students, you have seen that there are lots of problems here and we easily find out their derivatives with respect to x, and these problems are based because these are the composite functions, so we have to find the dg's with respect to x by using the rule known as chain rule, ठीक है। अगर आप चेन रूल फॉलो करोगे तभी आपका इनकरेक्ट आंसर में पहुंचेगा, अगर आप चेन रूल फॉलो नहीं करेंगे तो ये आप इसका डेरिवेटिव जो है करेक्टली नहीं लिख सकते। सो दीज प्रॉब्लम्स आर बेस्ड ऑन चेन रूल, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, कोई भी बुक्स उठाइए तो फंक्शंस ऑफ फंक्शंस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप जाइए क्वेश्चंस बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन आपका इजी बनेगा। अगर आपका क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको वो कभी प्रॉब्लम जो है बोर्ड में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर एंड कीप वॉचिंग द लेक्चर्स एंड गेट बेनिफिटेड। आई होप दिस विल बी very useful for you who are studying in class 11 as well as in diploma colleges. And differentiation is a basic chapter for engineering mathematics as well as for those students who are preparing for JEE entrances, ठीक है, any competitive exams for admissions in IIT, JEE, etc. So thank you.